वित्त मंत्री को सड़कों के ऊपर फुटबॉल बना दिया, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, उनकी पत्नी को जला दिया गया, खूब बवाल मचा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी यानी कि एक तरह से वीडियो और तस्वीरें आई। आप लोगों ने भर भर के जो है वो उनको शेयर किया, आंखों से आपने उनका ज़बरदस्त आनंद लिया। और फिर उसी की परिणति के रूप में अब फ्रांस में भी ऐसी जो है एक और जन क्रांति का एक आंदोलन का आगाज हो गया। और जिस प्रकार से नेपाल में जेनजी यानी जो युवाओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया और सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया, संसद भवन को जला दिया गया, गोदी मीडिया का दफ्तर है वो फूंक दिया गया, और सरकार के खिलाफ ये इस प्रकार का एक जो असंतोष था, ये असंतोष केवल यानी कि एक तरह से इसलिए नहीं था कि उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, बल्कि पिछले एक लंबे समय तक ये देखा गया कि अब तक जितने प्रधानमंत्री बने उनमें 28 प्रधानमंत्री है वो केवल और केवल उच्च वर्ग से थे, यानी ब्राह्मण और जो क्षत्रिय समुदाय से थे। आम जन की स्थिति है वो बड़ी दयनीय थी, वो कई प्रकार के संकट और कष्टों से गुजर रहे थे। उनकी मांग और उनके हक और अधिकारों की अवहेलना सरकार कर रही थी, और इसी का संयुक्त असंतोष जो है वो नेपाल की क्रांति का मूल माना जा सकता है। अब यही जो बात है वो फ्रांस में भी देखने को मिली है, और फ्रांस में यानी कि एक तरह से जो है वो आंदोलन भयंकर जो है वो हुआ, और उसकी परिणति के रूप में जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। यानी प्रधानमंत्री ने संसद में, वहाँ की पार्लियामेंट में जो है विश्वास है वो खो दिया। और ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब नए प्रधानमंत्री जो है वो चुने गए हैं। यानी बहुत कम समय में 4 प्रधानमंत्री है वो फ्रांस में बदल दिए गए हैं।